जाते हो कि देने जाते हो? मांगने जाते हो ना, तो मांगने जाया करो तो हाथ फैला कर मांगा करो, मुट्ठी बंद करके नहीं। और जब मुट्ठी बंद करके बैठोगे दरबार में ना, तो भगवान कहेंगे ये 500 का नोट पहले से लिए बैठा है, इसलिए मुट्ठी बंद की है। तो यदि मांगना है ना, तो हाथ फैला कर मांगो। मुट्ठी बंद करके मांगोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, और हाथ फैला कर मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। आपके घर पर कोई मेहमान आए और यदि मुख खोलकर पानी नहीं मांगेगा तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। तो जब तक उससे मांगोगे नहीं हाथ फैलाकर, वो देने वाला नहीं है। तो बताइए, अब कोई पूछे आपसे मंदिर में लेने जाते हो कि देने जाते हो, तो क्या बताओगे? सब भक्तों की आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। लेने जाते हो कि देने जाते हो? एक एक पॉइंट बढ़ाओ। रोटी नहीं खा के आए हो क्या? देने जाते हो कि लेने जाते हो? कस के बोलो। मांगने जाते हो? क्या बात है भाई, मांगने जाते हो ना। अच्छा, रहोगे दूर जो चौखट से तो खोना ही खोना है, और इधर पीतल ही पीतल और उधर सोना ही सोना है। अगर दरबार से दूर रहोगे तो खो जाओगे, और दरबार में रहोगे तो सोना भी पा जाओगे। कौन वाला सोना? मैंने कल बताया था। कौन वाला सोना बताइए? कौन सा सोना? वो सोने वाला सोना नहीं, ये पहनने वाला सोना नहीं, वो स्वर्ग का बिछौना जो मिलता है सोने के लिए, अच्छे कर्म किए हैं ना, वो सोना बता रही हूँ। ये सोना नहीं कि सोना मिल जाए और ट्रक लेकर भाग जाओ। परीक्षित जी से मैंने पहली बार जब यहाँ आई थी पूछा था कि अगर भगवान से मांगोगे तो क्या मांगोगे, तो परीक्षित जी ने कहा था 1 ट्रक सोना मांगेंगे। अभी आपके बगल में यही मौजा पड़ता है टाड़े हार। मैंने वहां पूछा, परीक्षित जी आपके सामने भगवान आए, आप क्या मांगोगे? तो परीक्षित जी कहने लगे हम सोना चांदी मांगेंगे, सोना चांदी से जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैंने कहा नहीं, कमा लो हीरे चाहे मोती, कमा लो हीरे चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे हीरे कमाओ चाहे मोती, कफन में जेब नहीं हुआ करती। और सत्य है, अगर कफन में जेब होती तो मनुष्य बड़ा होशियार उसमें भी पैसे भर के ले जाता। होती अगर तो उसमें भी पैसे भर कर ले जाता। ये मनुष्य इतना बड़ा होशियार है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक बार हमारे साथ भजन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की ओर कथा में प्रवेश करेंगे। आनंद से उठाकर दोनों हाथ सभी भक्त बोलेंगे। हो जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराय, जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराय, जब से नैन लड़े गिरधर से। हरि बोल, उठाए हाथ, लगा के ताली। राधे हो जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराय, जब से नैन लड़े गिरधर से। ये धक्का प्लेट है भैया, एक एक पॉइंट बढ़ाओ, हमें भी सुनाई देना चाहिए। रुक जाइए 1 मिनट। हो जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराय, जब से नैन। आज लग रहा है कि आप लोग खा के छह आए हो। आज लग रहा है, आज लग रहा है कि आप लोग 6 खा कर आए हो। उठा के हाथ और लगा के ताली। हो जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराय, जब से नैन लड़े गिरधर से।
उसके मत वाले नैना मेरे दिल को लिया चुरा। और जब से नैन लड़े मेरी अकल गई गौराया। सूरत देखकर मेरी मति मारी गई। मैं तो बाबरी सी हो गई जब मैंने रास बिहारी सरकार को देखा। देख के सूरत प्यारी मेरी मति गई थी मारी। ऐसी मारी नयन कटारी दर दर डोलू वारी वारी। सभी के हाथ ऊपर हो। जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई गौराया। सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, अपनी कथा पर प्रवेश करते हैं। एक राजा धनुष उठाने के लिए चलता है तो दूसरा कहता भगवान इनसे न उठे, हमसे उठे। जब दूसरा राजा धनुष उठाने चलता है तो कहते भगवान इनसे न उठे, हमसे उठे। इस प्रकार से बारी बारी से इतने राजा बदल गए कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, अर्थात 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को उठाने के लिए चले, लेकिन वह धनुष उनसे भी नहीं उठा। 10,000 राजा, मान लीजिए 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। 10,000 राजाओं ने 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए? 20,000। कितने हुए? 20,000। 10,000 राजाओं के धनुष और 20,000 राजाओं ने अगर धनुष को उठा लिया, 10,000 राजाओं ने 20,000 हाथ तो पहली बार धनुष तक पहुंचेंगे नहीं। मान लीजिए उठा भी लिया तो क्या महाराज जनक राजकुमारी सीता जी का विवाह 10,000 राजाओं के साथ में करेंगे? नहीं करेंगे। विवाह तो एक के साथ में ही होगा। भूप सहस 10 एक ही बारा,
भूप माने राजा, सहस माने सहस्त्र बाहु, 10 माने 10 कंदर रावण, एक ही बारा माने एक बार सहस्त्र बाहु अर्जुन और 10 कंदर रावण भी आए थे उस धनुष भंग को देखने के लिए। दसई न शंभु सरासन ऐसे, कामी पुरुष सती मनु जैसे। महादेव का धनुष इस प्रकार से नहीं उठ रहा है जिस प्रकार से सतियों के मन कभी नहीं डिगा करते, उसी प्रकार से महादेव का धनुष नहीं उठ रहा है कि हार गया इसे भांति से जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। इस प्रकार से जब वीरों का समुदाय हार गया तो पृथ्वी पर हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। पृथ्वी पर हाथ पटकते हुए महाराज जनक जी कहने लगे कि हे दीप दीप के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हे दीप दीप से आई हुए राजाओं, हम किसे कह दें कि तुम बलशाली हो, हमें तो ये आभास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हो गया है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। जाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, मेरी सीता प्यारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आसरा छोड़कर प्रस्थान कर जाओ, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें दाता ने दुख दिया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी सीता प्यारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। जैसे ही कहा कि मेरी सीता प्यारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, आज उसी समय ब्रह्मा जी अपनी पत्रिका खोल कर बैठते कि मैंने कब नहीं लिखा कि सीता का विवाह होगा या नहीं होगा। राजाओं, मैंने भूप के राजाओं को निमंत्रण भिजवाया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सकता। वीर विहीन मही मैं जानी, आज मुझे ये लगता है कि ये सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। वीर विहीन मही में जानी। जैसे ही इतनी बात महाराज जनक जी कहते हैं, आज उसी समय लक्ष्मण जी खड़े होते और कहते महाराज इतने अफसोस भरे भाषण, ये अफसोस भरे भाषण आप जैसे राजाओं को शोभा नहीं देते हैं। और जिस सभा में रघुवंशी जैसे वीर बैठे हों, उस सभा में इस प्रकार से अफसोस भरे भाषण नहीं देने चाहिए। महाराज रघुवंशी वीरों के होते, अनुचित वाणी के डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। रघुवंशी वीरों के होते ये अनुचित वाणी कह दिए है, और ये शब्द मुझे वज्र के समान लग रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा अफसोस भरा भाषण देते हुए आपको लज्जा नहीं आई? जिस सभा में रघुवंशी वीर बैठे हों, उस सभा में ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। रघुवीर राम जी के होते
ऐसा भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। राम जी के होते हुए आज तक ऐसे भाषण तो किसी ने नहीं दिए जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज दे रहे हैं। ये धनुष वर्षों का पड़ा हुआ है और मैं इसे चाहूं थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। मैं थल को जल कर सकता हूँ, जल को थल कर सकता हूँ और तारों को उतार कर ला सकता हूँ, पृथ्वी को और पहाड़ों को सुरमे की भांति पीस सकता हूँ। और फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। अब सीता मैया के हृदय की धड़कन चालू हो गई। क्यों? लक्ष्मण जी कह रहे हैं बरसों का पड़ा हुआ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक लेकर दौड़ जाऊं इतना बल उंगली में है। सीता मैया विचार करने लगी, कहीं लक्ष्मण जी ने क्रोध में उठा लिया तो फिर मुझे लक्ष्मण जी के गले में माला डालनी पड़ेगी। हे मेरे महादेव, ऐसा मत होने देना। रघुवंशी वीरों का क्रोध है, कुछ भी कर सकते हैं। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, और सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। महादेव के महाधनुष अब तुम ही उद्धार कर सकते हो, सीता की लाज तुम पर ही है। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी धनुष को उठा लें। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जिस सभा में वीर बैठे हो रघुवंशी वीर, उस सभा में ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए जैसे अफसोस भरे भाषण आप मिथिला के महाराज दे रहे हैं। जहां पर रघुवीर राम जी बैठे होते हैं वहां पर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जनक जी कहने लगे यदि मेरी बातों से किसी का हृदय विदीर्ण हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन एक पिता हूँ और बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। जो प्रतिज्ञा रखी थी वह संपूर्ण नहीं हुई तो एक पिता बताइए क्या कर सकता है। अरे एक पिता तो फिर वही करेगा जो उसकी इच्छा होगी, वही कहेगा। अगर कोई वीर है उस वीर को मेरे वचनों से हानि पहुंची है तो क्षमा मांगता हूँ। वो वीर उठकर आए और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक जी के परिताप को मिटाओ, मान दिखाओ वंश का हारो जनक संताप। अपने वंश का मान बढ़ाओ, अपने वंश का मान दिखाओ, जनक जी के परिताप को हरण करो। अब राम जी उठकर चले। ये देखे देखे कर राम को चकित हुआ रनिवास, मैना जी कहने लगी होकर जरा उदास। राम जी को देख देख कर पूरी रानियां चकित होने लगी। सीता जी की माता जी कहने लगी कोई समझाता क्यों नहीं है महाराज को, योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। बड़े बड़े योद्धा मत्थे रगड़ गए और ये बच्चे धनुष को उठाने के लिए चले। कोई समझाता क्यों नहीं है, बच्चों से ये धनुष नहीं उठते हैं। इतने सुंदर राजकुमार है ये, क्या इन बच्चों से धनुष उठेंगे? राजकुमारी देखती रह जाएंगी, इन बच्चों से ही धनुष उठेंगे। रानी की सखी कहती है जिस प्रकार से छोटा सा दीपक जलाकर आंगन में रख दो तो पूरे आंगन को प्रकाशमय करता है, छोटा सा दीपक आंगन अवलोकित करता है। छोटा सा दीपक होता है, जलाकर रख दो आंगन में, पूरा आंगन प्रकाशमय हो जाता है। छोटा सा महामंत्र होता है, पल में व्यक्ति को मार देता है और पल में व्यक्ति को जीवित कर देता है। उसी प्रकार से रानी जी
धैर्य धारण करिए, रघुवीर राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। क्योंकि जो देखने में छोटे हैं लेकिन उनके कार्य बहुत बड़े हैं। मैंने सुना है ताड़का का उद्धार किया है इन्होंने। मैंने सुना है मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया है इन्होंने। और फिर ये धनुष किस गिनती में है। अब राम जी धनुष के पास में पहुंचते, सीता जी नेत्र बंद किए हुए हैं और गौरी मैया का आवाहन करती है, मेरी गौरी माँ जरूर याद रखना आपने वरदान को। अब धनुष के पास में पहुंचकर राम जी प्रणाम करते हैं। किसको? विश्वामित्र जी को तो प्रणाम कर आए ही हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति राघव उठाय धनु लीना। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कौन गुरुदेव? महात्मा दधीच, जिनकी हड्डियों से यह धनुष बनाया गया था। 3 अस्त्र बनते हैं। महात्मा दधीच की हड्डियों से वज्र बनता है, उन्हीं की हड्डियों से ये धनुष बनता है और उन्हीं की हड्डियों से फरसा बनता है। और उसमें ये वरदान लगा था, जब ये तीनों एक ही जगह पर होंगे तो एक चीज का टूटना संभव होगा, एक अस्त्र का खंडन होना संभव होगा। तो महात्मा दधीच की आत्मा धनुष में बसती है। उन्हीं महात्मा दधीच को राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन ही मन प्रणाम करते हैं। मन ही मन प्रणाम करते हुए धनुष को उठाया है, ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा चलाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। जिस समय राम जी धनुष को उठाते हैं, जिस समय उठाया धनवा को, बदली सी कड़क उठी छड़ में, फिर धनुष हुआ नवमंडल सा, बिजली सी कड़क उठी छड़ में। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। जितने भी राजागण बैठे थे उनके सबके नेत्र बंद हो जाते हैं। और जब देखा है नेत्र खोलकर, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देखता नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा मानो बिजली सी चमक उठी और कितने क्षण में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब राजकुमारी सीता जी जयमाला लेकर जली है। राजकुमारी सीता जी बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ये जो रघुबर कोमल कमल नयन को, पहना हो जय माला, पहना हो जय माला। ये जो रघुबर कोमल कमल नयन को, पहना हो जय माला, पहना हो जय माला। पुण्य मुहूर्त स्वर्ण नभ अब, तर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण मिलन अब, सर फिर नहीं आने वाला, महीना हो जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, महीना हो जय